ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और अवेरी मैक्लियोड मैककर्टी के बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन के बाद हार्शे एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एक ऐसा बैक्टीरियोफेज बनाया जिसका प्रोटीन कोड रेडियो लेवल था F35 से, और दूसरा वायरस बनाया जिसका डीएनए रेडियो लेवल था P32 से। ऐसा उन्होंने मीडियम में F35 और P32 को प्रोवाइड करके करवाया। याद रखो, F35 डीएनए के अंदर एंटर नहीं कर सकता क्योंकि डीएनए में कभी सल्फर नहीं होता, और P32 प्रोटीन कोड के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता। अब इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस को अलाउ किया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। वायरस ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया और प्रोटीन कोड बैक्टीरिया की सरफेस पे रह गया। अब इन्होंने ब्लेंडिंग या एजिटेशन से प्रोटीन कोड को बैक्टीरिया से अलग कर दिया और सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म किया, स्पिनिंग परफॉर्म किया, जिसमें सुपरनेटेंट एंड पैलेट बना। पैलेट में बैक्टीरियल सेल्स थी और सुपरनेटेंट में हल्के प्रोटीन कोड थे। यहाँ पे एनालाइज किया गया तो पैलेट में बैक्टीरियल सेल ने किसी तरह की कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं की। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि कम से कम प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल तो नहीं होता। सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया उस बैक्टीरियोफेज के साथ में जिसके डीएनए में P32 था। इन्फेक्शन करवाया, बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। इसके बाद एजिटेशन या ब्लेंडिंग के थ्रू प्रोटीन कोड को बैक्टीरियल सेल से अलग किया और स्पिनिंग या सेंट्रीफ्यूगेशन से प्रोटीन कोड को बैक्टीरियल सेल से सेपरेट किया, जिसमें सुपरनेटेंट में प्रोटीन कोड आया और पैलेट में बैक्टीरियल सेल आई जो रेडियो एक्टिविटी शो कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन होती है।